हेलो एवरीवन। तो एसएससी जेई 2022 एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा करीब है। और अगर स्पेसिफिक टर्म्स में नंबर ऑफ डेज़ के टर्म्स में बात करें तो आपके पास, आप सभी को पता है कि अभी से लगभग आपके पास 65 दिन का टाइम अवेलेबल है। लगभग प्रिसाइजली बात करें तो 60 दिन ही मान के चलो। 5 दिन तो यूं ही आपके निकल जाएंगे लास्ट में फॉर्मूला रिवीजन वगैरह में। तो पढ़ने के लिए हमारे पास 60 दिन का समय है, 2 महीने का प्रॉपर टाइम है। अब इस ड्यूरेशन को कैसे यूटिलाइज करना है, और जो बोलते हैं ना कि जीरो से हीरो की प्रिपरेशन, यानी कि अभी आज की डेट में आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और एग्ज़ाम के आते आते आप सिलेक्शन ले लो, उस टाइप की स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने। आज इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब चाहें तो आज से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्पेशली बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियर्स की। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जो एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, या फिर जो मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, वो भी ध्यान से सुन सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आप अगर टेक्निकल की बात करोगे, सबसे पहले आपको टेक्निकल के सब्जेक्ट की बात करता हूँ। जैसे टेक सब्जेक्ट आपके हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे डिफरेंट डिफरेंट। सिविल में अगर देखा जाए, काउंट करें तो लगभग 13 सब्जेक्ट हैं आपके पास। उन 13 सब्जेक्ट का वेटेज ठीक ठाक रहता है सभी सब्जेक्ट में। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें इसमें 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, और बाकी के सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज ठीक ठाक कम होता है, लेकिन एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन लगभग बराबर होता है। 4 से 5 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस, किसी के 2 क्वेश्चंस, किसी के 4 क्वेश्चंस, और 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 12-15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो टेक्निकल जो 100 नंबर का आपका पेपर है, वहाँ से आपको स्कोर तो 100 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 100 नंबर के ही क्वेश्चंस आएंगे। और नॉन टेक्निकल में भी आपको ये समझना है कि यहाँ पे भी हम 100 नंबर स्कोर कर सकते हैं। मतलब 100 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको रीजनिंग और साथ साथ में जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जी के, करंट अफेयर, ये पूरा पोर्शन आपका इंक्लूड होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी। तो इस 100 नंबर में 50 नंबर की रीजनिंग जो आ रही है, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्या क्या कर सकते हो उसमें आपको बेवल पहले भी बताया मैंने। देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको। अगर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए तो आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ सकते हो। पेड प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, पेड ऐप पे बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप सिस्टमेटिक चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट कर सकते हो एग्जामिनेशन के पहले। खुद से भी पढ़ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 50 क्वेश्चंस का सेट आता है। आपको पता है कि हर एक एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाओगे, तो सिविल सिविल की ही बात करूँ तो आपके पास बहुत सारे सेट मिल जाएंगे। कम से कम आपके पास 7-8 सेट मिल जाएंगे। और मान लो कि 7-8 सेट है, अगर मान लो कि मैं 6 सेट भी लेके चलता हूँ, तो 6 × 50 इतने क्वेश्चन तो आपके पास हो गए, राइट। ये लगभग लगभग 50 × 6 इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं। और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, 6 × 50 क्वेश्चंस की, एक ईयर के एक एक ब्रांच से। इसी तरीके से अदर ब्रांचेस भी होंगी। तो मतलब कुल मिला के आप लगभग लगभग 1000 क्वेश्चंस तो आप रीजनिंग के केवल प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लो, तो ये आपके लिए सिलेक्शन के लिए इनफ हो जाते हैं। केवल यही इनफ हो जाएंगे, प्रैक्टिस करना है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है कि क्वेश्चंस किस तरीके से किया जाए, उसके लिए आपको रीजनिंग की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, पेड क्लासेस। अब यहाँ पे इसके अलावा जीए वाले पोर्शन में आपको बता दूं, बहुत ही सटीक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में टाइटल में ही दिया जीरो टू हीरो। जीरो तो ऑलमोस्ट वो सारे बच्चे होंगे जिनको डर लगता होगा जीए पोर्शन से, जिसमें आपका करंट अफेयर जो आता है ये आपकी तैयार नहीं होगी, पॉलिटी तैयार नहीं होगी, हिस्ट्री तैयार नहीं होगी, ज्योग्राफी, मतलब सब्जेक्ट के नाम लूँ और आप बोलोगे कि सर नहीं ये नहीं आता, क्योंकि नॉन टेक्निकल पे उतना ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये पोर्शन एक कंसर्निंग हो जाता है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं इस जद्दोजहद में रहते हैं कि किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर तो डेली कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट, 30 मिनट से 40 मिनट तक आपको देखना है, क्वेश्चंस देखने हैं, अभी 2 महीने तक लगातार। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से आप कम से कम बता रहा हूँ 10 नंबर स्कोर करोगे। 50 में से 10 नंबर आपको केवल और केवल करंट अफेयर से मिनिमम आप स्कोर कर ले जाओगे। फिजिक्स पढ़ लिया तो 7 क्वेश्चंस लगभग लगभग फिजिक्स के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, और बेसिक फिजिक्स आती है 10th लेवल वाली, ठीक है। पॉलिटी स्ट्रांग कर लिया तो 5 से 7 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चंस। और उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी उसके बाद आपका बायोलॉजी है,
तो ज्योग्राफी में प्रॉब्लम नहीं आएगी उतनी ज़्यादा जितनी आपको बायो में प्रॉब्लम आती है, जितनी आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है। हिस्ट्री में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है बच्चों को, बायोलॉजी में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ज्योग्राफी रिलेटिवली उससे आसान है, फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। और कुछ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें आपको रिवर्स कहाँ से कहाँ जाती है, कौन सा आपका नेशनल पार्क किस स्टेट में है, डांस फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे पिछली बार डांस फॉर्म ज़्यादातर पूछे गए थे। खेल वगैरह जो अभी एग्जामिनेशन में गेम्स वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई अवार्ड वगैरह मिला है, बुक अच्छी कोई रिलीज हुई है, नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड, ओलंपिक गेम से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको माइंड में रख के चलिए। राइट, ये तो हो गया नॉन टेक वाला पोर्शन। और यहाँ पे 100 नंबर में से आपको किसी भी हालत में आप कोशिश करो कि रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में मैं सच बता रहा हूँ, रीजनिंग में 50 में से बच्चे 50 भी स्कोर करते हैं, 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर करते हैं। कभी कभी लेंदी हो जाता है पेपर, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर ना रहा तो आपका 44 42 इस तरीके का स्कोर आपका आ सकता है यहाँ पे, बहुत लेंदी पेपर अगर रीजनिंग का दिखा तो। लेकिन फिर भी आप इससे कम अगर जा रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस पोर्शन को आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ से स्कोरिंग, सब जो स्कोरिंग पोर्शन होता है वहाँ तो एटलीस्ट नंबर लाओ। और दूसरा वाला पोर्शन जो है उसमें 50 में, जो जीए वाला पोर्शन है वहाँ 50 में आप टारगेट कर सकते हो 35 से 40 का, 35 to 40 का टारगेट आप कर सकते हो। मे भी हो सकता है किसी की स्ट्रांग ना हो तो उसके यहाँ पे 25 मार्क्स से आए, 20 मार्क्स से आए, 15 मार्क्स से आए, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि आज से ही पढ़ोगे तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर, इतना टारगेट अचीव कर सकते हो 35 to 40 का। टेक्निकल 100 में से यहाँ पे मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि इस 100 नंबर में से एग्जामिनेशन में आप बहुत आराम से 65 प्लस, 65 प्लस स्कोर कर सकते हो, बहुत आराम से। थोड़ा सा आपने गार्निशिंग कर दी गई, थोड़ा सा आपको बस इम्प्रूवमेंट हो गया आपके अंदर, तो गाइस सच बता रहा हूँ यहाँ पे आप 75 प्लस लाने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। अगर आपने थोड़ा सा अपने को इम्प्रूव कर लिया, 75 प्लस लाया, आप समझ लो कि आपकी प्री तो निकला ही निकला, साथ साथ में आपने मेंस में भी अपनी जगह बना ली। और मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको पता है एसएससी में प्री और मेंस दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। यहाँ पे सिविल वालों के लिए कह रहा हूँ, और बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जितने भी बच्चे हैं उनको टारगेट यहाँ पे कम से कम 85 प्लस 80 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना ही चलना है। कट ऑफ आपको भी पता है ज़्यादा जाती है, सिविल वालों की रिलेटिवली कम जाती है, तो उस हिसाब से आपको लेके बैलेंस वे में आगे बढ़ना है। स्पेशल टिप्स यही दूंगा आपको कि सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए, जैसे मैंने सिविल के लिए दिखाया हूँ वैसे आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 30 दिनों में इन 4 सब्जेक्ट को, आप सिविल की ब्रांच है तो उनमें पढ़िए और 10 सब्जेक्ट टेस्ट दीजिए। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट जो है इसमें रख दिया मैंने आरसीसी, स्टील, सोम, एफएम, जिसमें आपको दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है, चीज़ें याद करने वाली कम है, उन सब्जेक्ट को फर्स्ट इस शुरुआत के मंथ में, इस मंथ में आप कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट मंथ के लिए आपको रखना है क्या, नेक्स्ट 30 डे में वो सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी है, जिसमें याद करने वाली चीज़ें हैं ज़्यादातर, उन सब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। और इसमें भी आपको 5 अब फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करना है, 5 फुल लेंथ टेस्ट देना है, 5 टेस्ट रीजनिंग के देने हैं, 5 टेस्ट आपको जनरल अवेयरनेस के देने हैं। और इस तरीके से आपको नेक्स्ट 30 डे, ये प्लान आपको पहले भी बताया था। और लास्ट का जो 5 से 10 दिन बचेगा उसमें फॉर्मूला रिवीजन बस कीजिए। अगर आपके पास 60 ही दिन है तो फॉर्मूला रिवीजन साथ में करते हुए चलिए, 30 30 डेज के प्लान को फॉलो कीजिए। राइट, इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ज़रूर, और आपको एग्ज़ाम में सफलता भी मिलेगी। और जो बच्चे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पेड प्लेटफॉर्म पे आप सब्जेक्ट आपके वीक है, सपोज करो कहाँ से पढ़ें, ये पूछते हैं कहाँ से पढ़ें, तो सबसे बेस्ट सोर्स जो है ना, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो अड्डा 24/7 पे महापैक्स है। प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने का और किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, इस पे बहुत समय डबल वैलिडिटी चलती रहती है, मैक्सिमम डिस्काउंट चलते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे डबल वैलिडिटी में लेते हैं, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम डिस्काउंट में लेते हैं। तो ये सब ऑफर आपको हमेशा अवेलेबल रहते हैं, समय समय पे मिलते रहते हैं। लेकिन अभी जो आपको प्रॉपर इन सभी पर्टिकुलर बैचेस की प्राइस आपको जो शो होगी वो बता देता हूँ। 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए अगर प्राइस पूछ रहे हो अगर आप, तो आपको ये प्राइस तो बिल्कुल नहीं पे करनी है। 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड एक साइड में दिखाई दे रहा है, इसको अप्लाई कीजिए और आपको 6 महीने तक की वैलिडिटी के लिए ये लगभग 2950 रुपये में आपको मिल जाएगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे।
ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आप जाइए गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में, और वहाँ पे आपको ये प्रॉपर दिखाई देगा। महापैक आपकी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, हर ब्रांच का महापैक अवेलेबल है। मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, और इसमें जेई के, एसएससी जेई की सारी क्लासेस, डीआरडीओ की सारी क्लासेस, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, और जितने भी एग्जामिनेशन होंगे एजेई के सभी की ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 12 मंथ के लिए अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो लगभग ये 3550 के आसपास, 3500 के आसपास आपको मिल जाएगा। कोई सा भी बैच आपको ज्वाइन करना है मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। कैसे, किसी को भी ज्वाइन करना है, किसी भी स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को, तो यूज़ कर सकते हैं ये डिस्काउंट कूपन कोड। इसके थ्रू आपको मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है समय इम्प्रूव कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे सकते हो, तो टाइम ज़्यादा दो। क्रूशियल समय है, इस समय आपको प्रिपरेशन करनी है, मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।